कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में पढ़ा चुका हूं। यदि आप चैप्टर 1 नहीं पढ़े हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप जरूर पढ़ना। अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। ये चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा इजी है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है इस चैप्टर को, ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर का PDF नोट चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसे आप फ्री में 0 रुपीज़ में डाउनलोड कर सकते हैं। 1 भी रुपया आपको नहीं लगेगा, बस जाना है डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लिए होंगे। जैसे कि हमें चैप्टर का नाम जानते हैं कि चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो अम्ल क्या होता है भाई, क्षारक क्या होता है भाई, लवण क्या होता है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है हम लोग के बीच। तो ठीक है, तो पहले हम इसी को क्लियर करने वाले हैं कि अम्ल क्या होता है। अम्ल देखिए क्या होता है कि अम्ल जो होता है वो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, ठीक है। शब्द स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। अम्ल में लिटमस पत्र को डालने पर वह लाल हो जाता है। आप कहोगे सर ये लिटमस पत्र क्या होता है। आप बाजार जाना, किसी भी कॉपी किताब की दुकान पे कहोगे कि मुझे एक लिटमस पत्र दीजिए, तो वो आपको लिटमस पत्र देगा। 2 या 3 रुपये में मिल जाते हैं लिटमस पत्र। अगर आप लिटमस पत्र ला कर किसी भी अम्ल में डालोगे ना तो उसका रंग क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। सोच लो, ठीक है। अम्ल H+ आयन देता है। अम्ल क्या देता है, H+ आयन देता है। कहोगे सर ये क्या है, H+ ये क्या है, आयन क्या है, ये सब बताइए सर। तो इसके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसे हम आगे क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो हम आगे अभी बढ़ते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये एक अम्ल है जिसे हम शॉर्टकट HCl से लिख सकते हैं, ठीक है। आगे क्षारक। अब अम्ल तो हमने जान लिया कि अम्ल का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल में किसी भी लिटमस पत्र को हम डालेंगे तो वो लाल हो जाता है, और अम्ल जो होता है वो H+ आयन देता है, ये तो हमने जान लिया। लेकिन क्षारक क्या होता है, क्षारक क्या मतलब, ये क्षारक क्या होता है। क्षारक तो क्या स्वाद में वो भी खट्टा होता है, नहीं, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। क्षारक का स्वाद कैसा होता है भाई, कड़वा होता है। क्षारक में लिटमस पत्र को डालने पर उसका रंग नीला हो जाता है, ठीक है। अब देखो अम्ल में जब आप लिटमस पत्र डालोगे ना तो उसका रंग क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। लेकिन क्षारक में जब आप डालोगे तो उसका रंग क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। आया समझ में। और अम्ल H+ आयन देता था, लेकिन क्षारक OH- आयन देता है। क्षारक क्या देता है, OH- आयन देता है। ये आपको समझ में नहीं आएगा, OH आयन, H+ आयन, ये आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको इसको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब जैसे क्षारक क्या हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, जिसे हम संकेत में NaOH से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है, NCERT ही टॉपिक है ये। आगे है कि अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। देखिए धातु क्या होता है ये तो आपको मालूम होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं मालूम है तो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि ये जो धातु होता है वो कड़वा होता है। कड़वा कह रहा हूँ मैं, कठोर होता है। धातु क्या होता है भाई, कठोर होता है। जैसे कि ईटा कठोर है, वो एक धातु है। लोहा वो भी एक धातु है। बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं भाई, लकड़ी भी एक धातु है। जितने भी चीज़ कठोर है ना वो क्या है, धातु है। तो वही बात पूछा जा रहा है कि क्या अम्ल और क्षारक जब धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा। तो आपको एक सूत्र में बताता हूँ। जब अम्ल होगा या कोई भी अम्ल होगा, कोई भी धातु होगा, अगर दोनों जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आया, चलिए एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक HCl ये एक अम्ल है, हमने एक अम्ल लिया। Zn इसका मतलब होता है जिंक यानी कि धातु है कि ये जिंक। अब दोनों का हमने अभिक्रिया कराया तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड ZnCl यानी कि जिंक क्लोराइड और साथ में H से होता है हाइड्रोजन, ठीक है। आगे समझ में नहीं आया, चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया HCl और हमने लोहा लिया। लोहा को हम रासायनिक संकेत में लिखते Fe। हमने लोहा लिया, दोनों का अभिक्रिया कराया तो क्या बना, आयरन क्लोराइड FeCl, आयरन क्लोराइड, और H से क्या होता है, हाइड्रोजन। तो यही बन रहा है। ये जो सूत्र पर, इसी सूत्र पर आप किसी भी अम्ल को धातु से अभिक्रिया करा सकते हैं। तो ये सूत्र आपको याद करना होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे है कि अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। मान लीजिए अम्ल को हम धातु से अभिक्रिया करा रहे हैं, चाहे किसी भी अभिक्रिया करा, लेकिन अगर जब अम्ल क्षारक से ही अभिक्रिया कर ले तो क्या होता है। देखिए क्या होता है, जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। लवण भी बनता है और साथ में क्या बनता है, जल बनता है।
इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, उदासीनीकरण आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो। ठीक है, जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है, इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट में जरूर लिख के याद कीजिएगा। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल के दूर समझते हैं। हमने एक अम्ल लिया HCl और हमने एक क्षारक भी लिया जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जब इन दोनों का अभिक्रिया कराया तो बना सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड जो होता है एक लवण होता है। और H2O का मतलब तो आपको मालूम है, H2O का मतलब होता है जल। क्या होता है? जल, H2O का मतलब। चलिए आगे देखते हैं, आया समझ में कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे है, मान लीजिए हमने अम्ल को क्या किया, धातु से अभिक्रिया कराया, अम्ल को हमने क्षारक से भी अभिक्रिया कराया, लेकिन जब अम्ल और क्षारक जल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। मान लीजिए हमने अम्ल लिया, क्षारक लिया और उनको जल से अभिक्रिया करा दिया, तब क्या होगा। अब आपको वो समझ में नहीं आ रहा था H+ आयन OH- आयन, अब मैं उसको बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, कि वो H+ आयन क्या होता है, OH- आयन क्या होता है, अब मैं बताने वाला हूँ। जब अम्ल जल से अभिक्रिया करता है, मान लीजिए किसी भी अम्ल को आप जल से अभिक्रिया कराएंगे तब वो H+ आयन प्रदान करता है। आया समझ में। जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एक अम्ल लिया और जल लिया H2O। जब इन दोनों की अभिक्रिया करा तो क्या बना भाई, क्लोराइड ऑक्साइड COL और H3, यानी कि क्या हुआ, हाइड्रोजन। H यहाँ पर मिल रहा है आपको, इसी को बोलते हैं H+ आयन प्रदान कर रहा है। अब OH- क्षारक कैसे प्रदान कर रहा है उसे भी हम देखते हैं। देखिए, जब क्षारक जल के साथ अभिक्रिया करता है तब OH- प्रदान करता है। कैसे, एक हमने क्षारक लिया NaOH और इसे हमने जल में मिला दिया। मिलाने के बाद ये दोनों अलग हो जाएंगे, सोडियम अलग हो गया, OH- अलग हो गया, यानी OH- आपको क्या हुआ, मिला कि नहीं, जब जल के साथ अभिक्रिया कराए तो यही होता है OH और H+ आयन। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर ये अभी अब चैप्टर आपका एंड नहीं हुआ, इस चैप्टर का भी एंड नहीं हुआ है, ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो में इस चैप्टर का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो आप पार्ट 2 जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तब करना ही है। तो चलिए हमें जाने का इजाजत दीजिए, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।